करेक्ट इनकरेक्ट देखते हैं, रीजंस के साथ बताना है हमको. First, the basic objectives of the audit does not change with the reference to the nature, size or the forms of an entity. क्या जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स होता है ऑडिट का वो चेंज नहीं होता नेचर, साइज या तो फॉर्म ऑफ एन एंटिटी से. तो करेक्ट, ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी का, चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो ना हो, इरिस्पेक्टिव उसकी साइज़ और लीगल फॉर्म, इरिस्पेक्टिव ऑफ इस साइज़ या तो लीगल फॉर्म. एग्ज़ामिनेशंस जो है जब वो कंडक्ट की जाती है एक व्यू के साथ क्या एक्सप्रेस करना है ओपिनियन देयर ऑन, तो ये क्लियर है कि जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स है ऑडिट का मतलब कि एक्सप्रेशन ऑफ द ओपिनियन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो चेंज नहीं होता नेचर, साइज़ या तो फॉर्म ऑफ एन एंटिटी से. पर्पस ऑडिट का एनहेंस करना है डिग्री ऑफ द कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. करेक्ट, ऐसे 200 के हिसाब से ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. क्या है ऐसे 200? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन द ऑडिटिंग. पर्पस क्या है ऑडिट का? एनहेंस करना है डिग्री ऑफ द कॉन्फिडेंस ऑफ एन इंटेंडेड यूजर्स जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हैं. अचीव किया जाता है ये जब एक्सप्रेस किया जाता है ओपिनियन ऑडिटर के द्वारा. जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होते हैं उसके अंदर सारे मटेरियल रेस्पेक्ट्स के अंदर ऑडिटर क्या देता है? अपना ओपिनियन देता है इन अकॉर्डेंस विद दी एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. मतलब कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को कंप्लाई करते हैं, उसके हिसाब से बने हैं. थर्ड देखते हैं, ऑडिटर एक्सपेक्ट नहीं करता है एंड ऑडिटर इज़ नॉट एक्सपेक्टेड एंड कैन नॉट रिड्यूस द ऑडिट रिस्क टू ज़ीरो. ऑडिटर एक्सपेक्ट नहीं करता है और वो कर भी नहीं पाएगा रिड्यूस ऑडिट रिस्क को ज़ीरो. एंड कैन नॉट देयरफॉर ऑब्टेन, इस वजह से वो ऑब्टेन नहीं कर पाता एब्सोल्यूट एश्योरेंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फ्री है फ्रॉम द मटेरियल मिस स्टेटमेंट ड्यू टू द फ्रॉड या तो एरर. करेक्ट, ऐसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. ऑडिटर्स से एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता एंड वो कर भी नहीं पाएगा रिड्यूस ऑडिट रिस्क को ज़ीरो. कैन नॉट, इस वजह से वो ऑब्टेन नहीं कर पाता है एब्सोल्यूट एश्योरेंस. देयरफॉर वो ऑब्टेन करता है एब्सोल्यूट एश्योरेंस. देयरफॉर एंड कैन नॉट देयरफॉर ऑब्टेन द एब्सोल्यूट एश्योरेंस, यानी इस वजह से वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं ले पाता है. वो क्या ले पाता है? रीजनेबल एश्योरेंस. वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं ले पाता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है फ्री है फ्रॉम द मटेरियल मिस स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड एरर. बिकॉज जो इनहेरेंट लिमिटेशंस होती है ऑडिट की, जिसके रिजल्ट से जो ऑडिट, जो मोस्ट ऑफ द ऑडिट एविडेंस होते हैं जो ऑडिटर ड्रॉ करता है जिसके बेसिस पे कंक्लूजन एंड वो ऑडिट रिपोर्ट उन बेसिस पे बनाता है. किस बेसिस पे बनाता है? वो परसुएसिव एविडेंस लेके रेदर देन कंक्लूसिव एविडेंस. परसुएसिव एविडेंस से बनाता है वो, कंक्लूसिव एविडेंस से नहीं बनाता. फोर्थ देखते हैं, द ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इज सेंट बाय द क्लाइंट टू द ऑडिटर. क्या ऑडिट एंगेजमेंट लेटर क्लाइंट भेजता है ऑडिटर को? इनकरेक्ट, ऐसे 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एन ऑडिट एंगेजमेंट. ऑडिट एंगेजमेंट लेटर जो है वो सेंड किया जाता है ऑडिटर के द्वारा क्लाइंट को. और फिफ्थ देखते हैं, स्पेसिफिक डिस्क्लोजर्स ज़रूरी है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस जो कि फॉलोड किए गए इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसके लिए. इनकरेक्ट, AS1 डिस्क्लोजर्स ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसीज़. स्पेसिफिक डिस्क्लोजर्स फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस के रिक्वायर्ड होते हैं जब वो फॉलो नहीं किए जाते इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एन ऑडिटर इज़ कंसिडर्ड टू लैक इंडिपेंडेंस अगर पार्टनर जो है ऑडिट फर्म के वो डील्स करते हैं शेयर सिक्योरिटीज़ ऑफ द ऑडिटेड एंटिटीज़. करेक्ट, एज पर दी 141(3)D persons
एलिजिबल नहीं होता अपॉइंटमेंट के लिए एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी, जब पर्सन या तो उसके रिलेटिव या तो पार्टनर होल्ड करते हैं कोई भी सिक्योरिटीज़ ऑफ या तो इंटरेस्ट इन द कंपनीज या तो उसकी सब्सिडरीज़ के अंदर या तो होल्डिंग या तो एसोसिएट कंपनी या तो सब्सिडरी ऑफ इट्स सच होल्डिंग कंपनी, कंक्लूड्स किया जाता है कि अगर पार्टनर्स डील करते हैं शेयर्स या तो शेयर्स या तो सिक्योरिटीज़ ऑफ द ऑडिटेड एंटिटी के अंदर, तो लैक आ जाती है इंडिपेंडेंस के अंदर, हैंस डिस्क्वालीफाइड हो जाता है ऑडिटर अपॉइंटेड, यानी जो भी ऑडिटर अपॉइंटेड हो जाता है हुआ है वो डिस्क्वालीफाइड हो जाता है। फर्दर जो कोड ऑफ एथिक्स ऑफ द प्रोफेशनल अकाउंट्स जो हैं जो कि प्रिपेयर किए गए थे इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ द अकाउंटेंट्स के द्वारा, वो आइडेंटिफाइड करता है 5 थ्रेट्स। अगर पार्टनर फर्म डील्स करता है शेयर सिक्योरिटीज़ ऑफ द ऑडिटेड फर्म्स, तो सच थ्रेट जिसको हम लोग बोलते हैं एडवोकेसी थ्रेट्स वो अराइज हो जाती है एंड ऑडिटर जो है वो लैक कर जाता है इंडिपेंडेंसी। इसके बाद देखते हैं फिफ्थ था ये, सिक्स्थ था ये, सेवन्थ देखते हैं। द ऑडिट एंगेजमेंट डॉक्यूमेंट शुड ऑर्डिनरी बी रिटेन्ड बाय द ऑडिटर फॉर द मिनिमम 6 ईयर। क्या 6 ईयर के लिए डॉक्यूमेंट ऑडिट एंगेजमेंट के डॉक्यूमेंट रखने पड़ते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट या तो डेट ऑफ द ग्रुप ऑडिटर्स रिपोर्ट विच एवर इज लेटर। तो इनकरेक्ट, SQC1 रिक्वायर्ड करता है कि फर्म्स जो है वो एस्टेब्लिश करेगी पॉलिसीज प्रोसीजर्स फॉर द रिटेंशन ऑफ एन एंगेजमेंट डॉक्यूमेंट। रिटेंशन पीरियड जो है ऑडिट एंगेजमेंट का वो ऑर्डिनरीली शॉर्टर नहीं होना चाहिए देन द 7 ईयर्स, मतलब 7 ईयर से कम नहीं होना चाहिए। कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ, ये 7 ईयर कब से काउंट करना है? फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑडिटेड रिपोर्ट या तो इफ लेटर the date of the group auditor's report. Mr. S, one of the new team members of the auditor, of Extremely Effective Limited, was of the view that for the purpose of conducting an audit conduct करने के लिए खाली नॉलेज डायरेक्ट टैक्स का ही ज़रूरी है, कोई नॉलेज इनडायरेक्ट टैक्स का ज़रूरी नहीं है। इनकरेक्ट, व्यू पॉइंट ऑफ द मिस्टर एस का व्यू पॉइंट है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि पर्पस जो है कंडक्ट करने का ऑडिट, उसके अंदर प्रॉपर नॉलेज चाहिए दोनों की, डायरेक्ट टैक्स एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्स की। अकॉर्डिंग टू द मिस्टर एच, वन ऑफ द टीम मेंबर्स ऑफ द ऑडिटर ऑफ वेरी एसेंशियल लिमिटेड was of the view that no relation exists between the accounting and the auditing from the point of view of the company। कोई भी रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करती अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के बीच में फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनकरेक्ट, व्यू पॉइंट जो है एच का वो इनकरेक्ट है, क्योंकि एग्जिस्ट करती है प्रॉपर रिलेशनशिप बिटवीन द अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द कंपनी के व्यू पॉइंट से। ऑडिट जो है वो कंडक्ट किया जाता है फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एंड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो प्रिपेयर किए जाते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स की हेल्प से। इन ऑर्डर प्रॉपर कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट, अगर हमको प्रॉपरली कंडक्ट करना है ऑडिट, तो ऑडिटर को रिक्वायर्ड है कि वो अवेयर रहे अकाउंटिंग प्रिंसिपल से, अकाउंटिंग पॉलिसीज से ऑफ द कंपनी। द टर्म एंगेजमेंट स्टैंडर्ड, क्या ये जो टर्म है एंगेजमेंट स्टैंडर्ड, ये रेफर करता है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग ओनली, सिर्फ इसमें स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग ही आता है। इनकरेक्ट, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड रेफर करता है सिर्फ, ना कि सिर्फ स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, बल्कि स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट भी आता है इसमें, स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस भी आता है एंगेजमेंट, एंड स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज भी आता है। स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट एंड स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विस एंड स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट भी इसके अंदर आता है। थियोरेटिकल क्वेश्चंस देखते हैं। एक्सप्लेन कीजिए क्लियरली मीनिंग ऑफ द ऑडिट, और कैसे ऑडिटर परफॉर्म करता है ऑडिट को। तो ये हमको देखना पड़ेगा, रेफर करना पड़ेगा मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ द ऑडिटिंग, जो कि हम देख के आए ऊपर। द इंडिपेंडेंट ऑडिट ऑफ एन एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द विटल सर्विस टू द इन्वेस्टर्स, ट्रेड पेबल्स
and the other participants in economic exchange explain. यहाँ पर अदर डिसिप्लिन्स को ध्यान में रखना है. ऑडिटिंग अलॉन्ग विद अदर डिसिप्लिन्स, जहाँ पर क्या आएगा, अकाउंटिंग एंड लॉ इक्विप्स करता है सारी नॉलेज जो कि रिक्वायर्ड होनी चाहिए ऑडिटिंग प्रोफेशंस को. कोई भी बिजनेस या तो इंस्टीट्यूशंस इफ़ेक्टिवली कैरीड करता है एक्टिविटीज़ एंड वो प्रॉपरली रिकॉर्ड करता है अकाउंट्स को विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपरली रिकॉर्डेड विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर रिकॉर्डिंग इन अकाउंट्स. मतलब कोई भी बिजनेस या तो इंस्टीट्यूशंस इफ़ेक्टिवली कैरीड ऑन नहीं कर पाएगा एक्टिविटीज़ को अगर उसने प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं किए हैं, अगर उसने प्रॉपर रिकॉर्डिंग नहीं की है और अकाउंट्स नहीं लिखे है उसने. सिंस जो ट्रांजेक्शन्स है वो टेक प्लेस करते हैं डिफरेंट टाइप्स विद द न्यूमेरस पोर्शंस ऑफ द एंटिटीज़. बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं एंटिटी के. जो इफ़ेक्ट्स होती है सारे ट्रांजेक्शन्स की उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है एंड वो उसको सूटेबली एनालाइज भी करना पड़ता है ताकि हम लोग रिज़ल्ट देख पाएँ बिज़नेस का, पूरे बिज़नेस का. पीरियोडिक स्टेटमेंट्स ऑफ द अकाउंट्स जो है, मतलब पीरियोडिकली स्टेटमेंट ऑफ द अकाउंट बनाए जाते हैं मेज़र करने के लिए कि क्या मेज़र करना है, कितना सक्सेस है बिज़नेस पूरा. पीरियोडिक स्टेटमेंट्स ऑफ द अकाउंट्स जो है उसको बनाए जाते हैं ताकि मेज़र कर सके सक्सेस या तो फेलियर ऑफ एन एक्टिविटीज़ जब अचीव करना है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. जिससे क्या होगा, अचीव होगा ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशन का, पता चलेगी कि ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है. ये इम्पॉसिबल है. अगर हम लोग सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग एंड ट्रांजेक्शन्स नहीं करेंगे तो हम लोग सक्सेस या फेलियर या बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे हैं कि नहीं हुए वो हमको पता नहीं पड़ेगी. फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उससे हम लोग डिसीजंस ले पाएंगे, यानी मैनेजमेंट उससे डिसीजन ले पाएगा, करेक्टिव एक्शंस ले पाएगा कि क्लोज डाउन करना है ऑर्गेनाइजेशंस को या उसके कोई पार्ट को. ये पॉसिबल है कि जो स्टेटमेंट है वो रिलायबल होंगे. ये कब पॉसिबल होगा कि बंद करना है किसी को या नहीं बंद करना है या कंटिन्यू रखना है. ये कैसे पॉसिबल होगा, जब स्टेटमेंट रिलायबल होंगे, जो स्टेटमेंट बनाया है वो रिलायबल होंगे. डिसीजन जो होगा अगर रॉन्ग अकाउंटिंग स्टेटमेंट के बेसिस पे लिया जाएगा तो वो हार्मफुल रहेगा या तो वो फैटल भी कर देगा बिज़नेस को. एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर बिज़नेस अर्न कर रहा था प्रॉफिट लेकिन रॉन्ग अकाउंटिंग की वजह से जो एनुअल अकाउंट्स है वो लॉस शो कर रहे हैं तो जो प्रोपराइटर है वो डिसीजन लेगा कि बिज़नेस को सेल कर दिया जाए लॉस के अंदर. दस जो पॉइंट ऑफ व्यू है मैनेजमेंट का कि ऑथेंटिसिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज़रूरी है, वो मैनेजमेंट का व्यू सही है. अगर इट इज़ मोर एसेंशियल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो इन्वेस्टेड मनी है बिज़नेस के अंदर बट इन्वेस्टेड देयर मनी इन द बिज़नेस. इट इज़ मोर एसेंशियल फॉर दोज जिन लोगों ने भी बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट किया है उनका मनी, उनके लिए तो ये बहुत ज़रूरी है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी द पार्ट इन इट्स मैनेजमेंट. फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो शेयर होल्डर्स इन द कंपनी जो हैं उनके लिए तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि वो लोग पोजीशन देख पाते हैं. एनुअल स्टेटमेंट ऑफ द अकाउंट्स जो होते हैं वो फुल्ली रिलायबल होने चाहिए. ऑडिटिंग जो है वो इंश्योर करता है कि जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स है वो ऑथेंटिकेट हैं. इंडिपेंडेंट एज ए रिज़ल्ट, इसके रिज़ल्ट से जो इंडिपेंडेंट ऑडिट होता है एंटिटीज़ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो वित्तीय सर्विस है इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेड पेबल्स के लिए एंड अदर पार्टिसिपेंट्स के लिए इन इकोनॉमिक एक्सचेंज. इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, द इंडिपेंडेंट ऑडिट ऑफ एन एंटिटीज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ये तो हो गया. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिट अकॉर्डिंग टू द ऐसे 200.
ऐसे 200 के हिसाब से ऑब्जेक्टिव्स बताइए। ये भी हम लोग ऊपर देख के आए हैं। फोर्थ भी हम लोग ऊपर देख के आए हैं कि कोड ऑफ द एथिक्स ऑफ द प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स जो कि प्रिपेयर किया गया था इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ द अकाउंटेंट्स के द्वारा, उसके अंदर से आइडेंटिफाइड उन लोगों ने आइडेंटिफाइड किया था 5 टाइप के थ्रेड्स, वो एक्सप्लेन करने हैं हमको। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देर आर प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशंस ऑडिट्स के ऑन दी ऑडिटर्स एबिलिटी टू ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंस। एक्सप्लेन करके बताइए विथ एग्जाम्पल। तो ये क्या है, हमको इनहेरेंट लिमिटेशंस के अंदर जो पॉइंट आ रहा था नेचर ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर, उसको हम लोग को यहाँ पर एक्सप्लेन करके बता देना है। उसके बाद क्या है, इन केस ऑफ सर्टेन सब्जेक्ट मैटर्स लिमिटेशंस ऑन द ऑडिटर्स एबिलिटी, ये तो हो गया। 6th हो गया था क्या, नहीं 6th बाकी था। 6th के अंदर देखते हैं 6th का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इन केस ऑफ द सर्टेन सब्जेक्ट मैटर लिमिटेशंस ऑन द ऑडिटर्स एबिलिटी टू डिटेक्ट द मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स आर पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट। एक्सप्लेन सच असर्शंस या तो सब्जेक्ट मैटर्स, यानी ऑडिटर की एबिलिटी डिटेक्ट करने के लिए मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स उसके अंदर क्या क्या लिमिटेशंस आती है उसको बताना है एक्सप्लेन करके कि क्या क्या असर्शंस और सब्जेक्ट मैटर्स होती है उसके अंदर। तो क्या असर्शंस या तो सब्जेक्ट मैटर्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। फ्रॉड, जो कि पर्टिकुलरली जहाँ पर सीनियर मैनेजर या इन्वॉल्व होता है या तो कोलिजन्स किया गया होता है। जो एग्जिस्टेंस होता है एंड कंप्लीटनेस होता है रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स का एंड उनके ट्रांजेक्शन्स। अकरेंस एंड नॉन अकरेंस ऑफ द लॉ, अकरेंस ऑफ द नॉन कंप्लायंस, यानी नॉन कंप्लायंस करना है किसका, नॉन कंप्लायंस अगर हुआ है लॉ एंड रेगुलेशंस का। फर्दर इवेंट्स या तो कंडीशंस जो एंटिटी को कॉज करता है सीज टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, यानी गोइंग कंसर्न का खतरा मंडरा रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ऐसे 220 क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर को ऑब्टेन करना ही पड़ेगा इंफॉर्मेशन जहाँ पर भी ज़रूरी है सर्कमस्टेंसेस के अंदर बिफोर एक्सेप्टिंग एन एंगेजमेंट। एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले जो भी न्यू क्लाइंट है उसका वैन जब डिसाइड करते हैं कि कंटिन्यू करना है एग्जिस्टिंग एंगेजमेंट को एंड कंसीडर करना है एक्सेप्टेंस ऑफ द न्यू एंगेजमेंट विद द एग्जिस्टिंग क्लाइंट, इसको एक्सप्लेन करके बताइए। तो यहाँ पर हमने जो पढ़ा था इन्फॉर्मेशंस विच assist the auditor in accepting and continuing of the relationship with the client, वही पैराग्राफ पूरा लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ऑडिटर हु बिफोर द completions of an engagement is requested to change the engagement to one which provide the lower level of the assurance should consider the appropriateness of doing so discuss। यहाँ पर क्या है हमको तो यहाँ पर हमको बताना है कि जो एंगेजमेंट जो क्लाइंट है अगर वो रिक्वेस्ट करता है कि चेंज कर दीजिए लोअर लेवल ऑफ द एश्योरेंस के ऊपर, तो क्या ऑडिटर को असाइनमेंट को कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस फॉर द चेंज इन द एंगेजमेंट, ये पूरा पैराग्राफ था वो लिख देना है हमको। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ऑडिट इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन। ऑडिट जो है वो अलग है इन्वेस्टिगेशन से। हाउएवर लेकिन ये पॉसिबल है कि सम इन्वेस्टिगेशंस के रिजल्ट से प्राइमा फेसी तो फाइंडिंग्स ही होता है ऑडिटर के द्वारा डिस्कस करके बताइए। यानी कि जो पॉसिबल है कि समटाइम्स जो इन्वेस्टिगेशंस होती है वो रिजल्ट करता है प्राइमा फेसी फाइंडिंग ऑफ एन ऑडिटर, तो उसको डिस्कस करके बताइए। जो ऑडिट है वो डिस्टिंक्ट है इन्वेस्टिगेशन से। ऑडिट और इन्वेस्टिगेशंस दोनों अलग अलग होते हैं। इन्वेस्टिगेशंस क्रिटिकली क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंट्स जो एक स्पेशल पर्पस के लिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर फ्रॉड सस्पेक्ट किया गया है, मतलब संभावना है फ्रॉड की, यानी फ्रॉड मिल गया है एंड इट स्पेसिफिकली कॉल अपॉन टू चेक वेदर द फ्रॉड रियली एग्जिस्ट, यानी क्या वो फ्रॉड एग्जिस्ट करता है, उसके लिए इन्वेस्टिगेशंस की जाती है। ये कैरेक्टर है इन्वेस्टिगेशंस का। ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है पूरे वो फ्री है मटेरियल मिसस्टेटमेंट से। मटेरियल मिसस्टेटमेंट में
मटीरियल मिसस्टेटमेंट किससे आता है, फ्रॉड से या तो एरर से। ये एनेबल करता है ऑडिटर को एक्सप्रेस करने के लिए उसका ओपिनियन। नेवर स्टार्टेड, ऑडिट जो है वो स्टार्ट ही नहीं होता अगर प्री कंसीव्ड नोशंस अबाउट द स्टेट ऑफ अफेयर्स, अबाउट द रॉन्ग डूइंग, समथिंग रॉन्ग हैविंग बीन कमिटेड। मतलब अगर कुछ रॉन्ग होता है तो ऑडिट जो है वो स्टार्ट ही नहीं किया जाता। मतलब ऑडिटर क्या दे देता है उस केस के अंदर, उस केस के अंदर ऑडिटर विड्रॉल कर लेता है उसके एंगेजमेंट, या तो एंगेजमेंट साइन ही नहीं करता। ऑडिटर सीक्स टू रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट करता है जो भी वो फाइंड करता है नॉर्मल कोर्स ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंट्स के अंदर से, उसको वो रिपोर्ट करता है। हाउएवर लेकिन ये क्वाइट पॉसिबल है कि जो कुछ समय पर इन्वेस्टिगेशंस जो है उसके रिज़ल्ट से प्राइमा फेसी फाइंडिंग ही होता है ऑडिटर को। मतलब इन्वेस्टिगेशंस के रिज़ल्ट से कुछ ना कुछ ऑडिटर को फाइंड हो ही जाता है। मतलब किसी ने इन्वेस्टिगेशंस पहले से करके रखी है तो ऑडिटर को कुछ ना कुछ उसमें से मिल ही जाएगा। ऑडिटर देता है फाइंडिंग्स ऑफ सीरियस कंसर्न। इट मे हैपन दैट, ऑडिटर भी दे सकता है सीरियस कंसर्न की फाइंडिंग। मतलब ऑडिटर को भी कुछ ऐसा मिल सकता है जो सीरियस होगा और वो भी वो दे सकता है जो भी यूज़र्स है उनको। सच फाइंडिंग्स में प्रॉम्प्ट फॉर कॉलिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये भी इन्वेस्टिगेशंस है। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये भी इन्वेस्टिगेशंस है। Question number 10. Integrity and objectivity is amongst the fundamental principles of the professional ethics relevant to an auditor enshrined in IESBA code. Distinguish between the two. इंटीग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटीज़ जो हमने पढ़े हैं वही हमको यहाँ पर दोनों को सेपरेट करके बताना है कि इंटीग्रिटी क्या होता है, ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है।